नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ क्या धार्मिक राजा हमेशा अमीर होते थे या धनवान होते थे। इस प्रकार के बातों को समझेंगे क्योंकि हम लोग इतिहास से भी उठा करके देखें तो वो कुछ गुण काबिलियत की वजह से वो हमेशा अमीर रहे हैं और अभी में भी यही सब गुण काबिलियत लक्षण को अपने में विकसित करते हैं जिसके माध्यम से ही वो अमीर रहते हैं। तो क्या धार्मिक राजा हमेशा अमीर रहते थे और क्यों वो अमीर होते थे धार्मिक राजा, और आखिर ऐसा कौन कौन से कारण है जिसके चलते वो अमीर होते थे और कैसे होते थे और किस प्रकार से होते थे और अमीर बने रहने के लिए क्या क्या करते थे, क्या क्या चुनौतियों का सामना कर करके फिर अपने समाज में एकता को बनाए रखते थे। ये सभी बातों को समझेंगे जिससे आप भी बेहतर तरीका से समझ पाएंगे और समझ करके आप जो है इस रणनीति को अपनाएंगे, इस योजना को अपना करके इस प्रकार के कार्य करेंगे तो आप भी अमीर बन सकते हैं और अमीर बने रहेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस बातों को शुरुआत करते हैं। तो हिंदू धर्म के राजा श्री राम के बारे में जानते हैं सब कोई। इन्होंने भी कई चुनौतियों का सामना किए हैं और सामना कर करके अपने राज्य के सभी लोगों में एकता बनाए रखने के लिए अपने आप को कई चुनौतियों का सामना किए हैं। जैसे कि घर परिवार में रहने के दौरान जब राजा बनने वाले थे तो 14 वर्ष के वनवास हो जाना, इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिए। फिर सीता का अपहरण होना तो उसके लिए रावण से लड़ाई करना और आने के बाद फिर सीता के ऊपर आरोप लगाना, तो उसमें भी उसे फिर जंगल छोड़ आना सीता को। ये सभी चुनौतियों का सामना किए हैं अपने राज्य में एकता बनाए रखने के लिए। तो एक पराक्रमी राजा और प्रभु श्री राम बने हैं। तो ये देखें हिंदू धर्म के। अब देखते हैं मुस्लिम धर्म के। मुस्लिम धर्म के खलीफा अबू बकर पैगंबर मोहम्मद के बाद जो है पहले राजा थे। इन्होंने भी इस समुदाय में एकता बनाए रखने के लिए, एकजुटता बनाए रखने के लिए कई चुनौतियों का सामना किए हैं और फिर उसे स्थापित कर करके फिर अपना वर्चस्व को बरकरार रखें। अमीर हो गए, धनवान हो गए, समृद्ध बन गए, इस प्रकार से हो गए हैं। तो हम देखें हिंदू और मुस्लिम दोनों में जो है एक बात कॉमन थी कि राज्य के लोगों के लिए भलाई के लिए, यानी समाज के लोगों के लिए भलाई के लिए, समाज में एकजुटता हो, समाज में एकता हो, इस वजह से ऐसा किए हैं ताकि समुदाय के लोग शांति के साथ जीवन व्यतीत करें। क्योंकि अशांति में रहते हैं, उलझन में पड़े हुए रहते हैं तो समाज का विकास नहीं होता है और समाज के लोग नाखुश रहते हैं। तो उसके चलते जो अमीर होना चाहते हैं या कहें धनवान समृद्ध होना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो सकते हैं। तो पहले हम कह सकते हैं अभी के समय में हम लोग को क्या करने की जरूरत है, तो हम लोग को करने की जरूरत है समाज के लोगों के लिए क्या ऐसा कुछ समस्याओं का हल निकाल करके ले आए जिससे समाज के कल्याण हो, समाज के लोगों के लिए भलाई का काम करे। इस प्रकार से करेंगे तो अब भी, क्योंकि वो सब पहले वही सब काम करते थे, इस वजह से वो पराक्रमी राजा हुए हैं, समृद्ध हुए हैं, इसी कारण से हुए हैं। चलिए अब अगला देखते हैं सिख धर्म में महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने भी अपने समुदाय के लोगों को एकजुट रहने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए प्रेरणा दिए हैं और फिर कई चुनौतियों का सामना भी किए हैं। उसके बावजूद भी वो और संघर्ष करते रहे। इसके चलते वो अपने समुदाय के लोगों में एकता बनाए रखे हैं और समृद्ध हो गए हैं, धनी हो गए, अमीर हो गए हैं। अगला है ईसाई धर्म के राजा दाऊद।
ये भी बहुत ही पराक्रमी राजा थे, अश्वमेध राजा थे। इनका भी नाम फैला हुआ था, ये भी बहुत प्रसिद्ध राजा थे। इन्होंने भी कई बड़े बड़े काम किए हैं। इनके जीवन में भी कई चुनौतियां आया। जैसे शुरुआत में चरवाहा थे, और जब इसराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हो रहा था, उस वक्त में जो फिलिस्तीन की तरफ से लड़ाई करने वाले गोलियत नाम का एक राक्षस था, उसको मार गिराए हैं। लेकिन उससे पहले इसको बोला जा रहा था कि बच्चा है, इसके पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है, इतना क्षमता नहीं है। लेकिन वो बोला कि हम ईश्वर की सामर्थ्य, ईश्वर की दया से मैं उस महान और बड़ा दानव को मार गिराऊंगा। इस प्रकार से उसके अंदर क्षमता था, इसलिए वो कर पाया, और वहीं से इसका शुरुआत हुआ। लेकिन ये भले हुआ कि ये राजा से पहले एक राजा थे, साउल राजा, उसके जलन के चलते ये दूर रहते थे। लेकिन बाद में फिर ये राजा बने हैं, तो ये बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिए हैं, और बहुत बड़ा राजा बन गए, धनी बन गए, समृद्ध बन गए, अमीर हो गए। तो ये सभी धर्मों में देखें कि सभी धर्मों के राजा हमेशा अमीर रहने के कारण यही थे कि समाज के भलाई के लिए काम करते थे, समाज के कल्याण के लिए काम करते थे, समाज में एकता बनाए रखने के लिए काम करते थे, और समाज के समस्याओं के समाधान खोजते थे, हल ढूंढते थे और हल देते थे, समाधान समस्याओं को करते थे। इस वजह से वो अमीर हुए हैं, धनवान हुए हैं, समृद्ध हुए हैं। तो यहाँ पर तो देखें ये सभी, और अभी के समय के जो कहे बिजनेसमैन, अमीर व्यक्ति, तो वो सब भी इन्हीं सब सिद्धांतों पर काम करते हैं। वो होता है ये कि अभी के जो बिजनेसमैन है, वो भी लोगों के लिए कुछ जो समस्या रहता, परेशानी रहता, दिक्कत रहता है, वो सब का हल ढूंढने के लिए अलग अलग प्रयोग करते हैं, और वो प्रयोग से समाधान निकलता है, तो फिर वो उसे मार्केट में उतारते हैं, और उतारने के चलते लोग के लिए अच्छा होता है, लोग के लिए हाँ काम करता है सच में, तो वो उसके सर्विस सेवाएं लेते हैं, या प्रोडक्ट का भी उपयोग करते हैं जिससे उसके काम आसान होते हैं। तो वो सब लेते हैं, प्रोडक्ट भी लेते हैं, सेवाएं भी लेते हैं, और उसी से वो अमीर बनते हैं, समृद्ध बनते हैं, धनवान बनते हैं। तो वैसे ही हम लोग भी चाहते हैं, तो इसी प्रकार के कार्यों को करना है। अगर हम लोग जलन रखने में समय बर्बाद करेंगे, तो जो ध्यान हमारा कोई समस्या का समाधान निकलने में जाएगा, उसके बजाय उस व्यक्ति के जलन रखेंगे उस व्यक्ति के प्रति, और अच्छा नहीं है, खराब है, बेकार है, इस प्रकार से बोलेंगे और उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप जो करना चाहेंगे वो भी नहीं करेंगे। यानी अपने लिए भी तो खुद अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो दूसरा के लिए क्या समस्या का समाधान निकालेंगे, और समाधान निकाल करके कोई प्रयोग करके समाधान निकालेंगे और उस समाज में लाएंगे, यानी उससे बाजार में लाएंगे। आप अपने उत्पाद और सेवाएं को बेच करके उससे कमाई कर पाएंगे, अमीर बन पाएंगे, धनवान तो नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग उंगली उठाने वाले पर ध्यान नहीं देना, अपने काम पर ध्यान देना है, और उस काम में फोकस के साथ काम करना है, प्रयोग करके कुछ समस्याओं के समाधान निकाल करके हम अपने जो सेवा चालू करेंगे या कोई उत्पाद बनाएंगे जिससे लोग के लिए काम आसान हो, तो उससे हम लोग कमाई कर पाएंगे, और उसी के माध्यम से अमीर समृद्ध बन पाएंगे, धनवान बन पाएंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसके माध्यम से समझे हैं कि धार्मिक राजाएं हमेशा अमीर क्यों रहते थे, और अभी के समय के बिजनेसमैन, व्यापारी सब अमीर क्यों है, धनवान क्यों है, समृद्ध क्यों है। ये सभी कारण यही है। ये सब जो है इतिहास से लेकर के देखें अभी वर्तमान तक, वो सभी यही सब
सिद्धांतों का पालन करके और इसी प्रकार से वो अमीर बने हैं और अमीर बने रहे और हमेशा अमीर रहते भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।